सोनी काफी पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की थी, पर फिर भी वो काफी दुखी रहा करती थी। आइए देखते हैं सोनी के दुखी रहने का कारण। मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी हूँ, पर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। आज फिर से एक और लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। दीदी चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी ना। तू नहीं समझेगा नितिन, तू लड़की नहीं है ना, तू नहीं जानता। जब एक सुंदर लड़की को उसके मुंह पर कोई शादी करने के लिए मना करता है तो उसे कैसा लगता है। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है माँ, मेरी शादी कभी नहीं होगी क्या? अरे सोनी बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। अरे इस लड़के ने मना कर दिया तो क्या हुआ? माँ, बेचारा लड़का समझ गया था कि दीदी से शादी करने पर उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ देखा तुमने इसने क्या कहा? इससे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। सोनी अपने भाई की बात सुनकर उस पर गुस्सा होने लगती है। अपनी बहन का गुस्सा देखकर नितिन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सोनी की माँ उसे काफी समझाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर कुछ लड़के वाले सोनी को देखने उसके घर आते हैं। माँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? कुछ कमी नहीं है ना माँ? कमी तो मेरी बेटी में वैसे भी नहीं है। अच्छा चल, अब जल्दी से, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, चलो चलते। एक मिनट माँ, नितिन कहाँ है? उसे ना लड़के वालों के सामने मत आने देना। अरे पर क्यों सोनी बेटा? क्योंकि माँ, नितिन अभी भी बच्चा है, उसे जरा भी अकल नहीं है, किसी के सामने कुछ भी कह देता है। कहीं ऐसा ना हो लड़की वालों के साथ बैठकर मेरा मजाक बना दे और लड़की वाले रिश्ता होने से पहले ही तोड़कर चले जाए। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? अरे सोनी बेटा, नितिन अब इतना भी बच्चा नहीं रहा, वो अब बड़ा और समझदार हो रहा है, और वैसे भी वो लड़के वालों के पास ही बैठा है। क्या? वो लड़के वालों के साथ ही बैठा है? माँ, उसे जल्दी से वहां से भगाओ। अरे सोनी बेटा, कुछ नहीं होगा, नितिन बच्चा नहीं रहा, वो वहां पर शांति से बैठा है। तू मेरे साथ चल, वैसे भी हम लेट हो रहा है। अब सोनी अपनी माँ के साथ हाथ में चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने आती है। सोनी को देखकर लड़की की नज़र उससे हटती नहीं और लड़की की माँ अपने बेटे को इस तरह से देखकर सोनी और उसकी माँ से कहती है, बहन जी, लगता है मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। देखिए, उसकी नज़र आपकी बेटी से हट ही नहीं रही। तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे दोस्तों की पिटाई करी थी? माँ, यही वो लड़की है जिसने मेरे दोस्तों को गुंडा समझकर उनकी पिटाई करी। देखो, उस दिन मुझे गलतफहमी हुई थी और आज तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा था, मुझे लगा उन्होंने मेरी फ्रेंड को छेड़ा। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही माँ, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये हमें भी मारे। अरे माँ, ये लड़की पागल है, पागल। उस दिन मेरे लाख समझाने पर भी इसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लगा कि आपकी बेटी को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया, पर मेरे बेटे को तो पुराने बुरे दिन याद आ गए। ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करवा सकती। माफ़ करना बहन जी। अरे बहन जी, वो सारी तो पुरानी बातें हैं, गलत फहमियाँ भी तो थी। अब तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी है ना बहन जी। नहीं बहन जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमें माफ़ करना। फिर से लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब सोनी की माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। माँ, मुझे अब शादी ही नहीं करनी, मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। आप मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दीजिए। दीदी, तुमने उस बेचारे लड़के के दोस्तों के साथ बहुत गलत किया। खामखा तुमने उनकी पिटाई कर दी। अरे चुप कर देते, जा अपने कमरे में जा, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। अगर तूने अब अपना मुंह खोला ना तो आज मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। अपनी माँ का गुस्सा देखकर नितिन वहां से चला जाता है। सोनी आज भी काफी उदास थी। वहीं दूसरी ओर सोनी की माँ फैसला कर लेती है कि वो सोनी की कुंडली दिखाएगी और पंडित जी से पता करेगी कि आखिर क्या वजह है कि सोनी का रिश्ता ही नहीं हो रहा। अब कुछ ही देर में सोनी की माँ अपने पंडित जी को घर बुलाती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे बुलाते ही आप तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए।
आना तो था बहन जी, क्योंकि आप वैसे भी कभी किसी को याद ही नहीं करती, और अगर आज आपने मुझे याद किया है तो ज़रूर कोई बड़ी समस्या आ रही होगी। बताइए मुझे पूरी बात। सोनी की माँ पंडित जी को सारी बात बताती है कि किस तरह से हर बार लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं और रिश्ता होने से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। पंडित जी, पिछले 2 साल से मैं सोने के लिए लड़का देख रही हूँ, पर उसकी शादी ही नहीं हो रही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर सोनी की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही? इसके लिए हमें सोनी बिटिया की कुंडली देखनी पड़ेगी। जी पंडित जी, अभी लाती हूँ। सोनी की माँ जल्दी से अपनी बेटी की कुंडली पंडित जी के हाथ में पकड़ा देती है। पंडित जी काफ़ी देर तक सोनी की कुंडली को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी को देखकर सोनी की माँ भी परेशान होती है और वो पूछती है, अरे क्या हुआ पंडित जी? मेरी बेटी की कुंडली देखकर आप इतने परेशान क्यों हो गए? आज से पहले तो मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। सोनी बिटिया की कुंडली में मंगल दोष है, शनि रूठा हुआ है और राहु केतु तो कुंडली मार कर बैठे हैं। बस यही वजह है कि सोनी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, और शायद होगा भी नहीं। अगर हो भी गया तो शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी में सोनी बिटिया कभी खुश ना रह पाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे उसके पति का प्यार कभी मिल ही ना पाए। पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसका कोई उपाय भी तो होगा, कोई तो तोड़ होगा। इसका तो केवल एक ही उपाय है, और वो बहुत ही भयंकर। पर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बिटिया खुश रहे, तो मैं तुम्हें ये उपाय बता सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ पंडित जी, आप मुझे बस उपाय बताइए। ठीक है, यदि आने वाली पूर्णिमा की रात में तुम सोनी बिटिया का विवाह मगरमच्छ से करवा देती हो तो उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से होगी, और शादी के बाद सोनी बिटिया भी काफ़ी खुश रहेगी। अब जैसे ही सोनी की माँ को पता चलता है कि सोनी की कुंडली से दोष को हटाने के लिए सोनी की शादी किसी मगरमच्छ से करानी होगी, तो सोनी की माँ के तो तोते उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पंडित जी, ये शादी आप एक पेड़ से, एक कुत्ते से भी तो कहते तो शादी हो जाती, मगरमच्छ से कैसे? हम जानते थे मगरमच्छ का नाम सुनते ही तुम घबरा जाओगी, पर तुम घबराओ मत। हम सोनी बिटिया की शादी पालतू मगरमच्छ से करवाएंगे। सोनी बिटिया को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। चलो विवाह की तैयारी करो। पंडित के आश्वासन दिलाने पर सोनी की माँ मान जाती है, पर जब यही बात सोनी को पता चलती है तो डर से उसकी हालत खराब होने लगती है। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम अपनी बेटी की शादी एक मगरमच्छ से कराओगी? और अगर उस मगरमच्छ ने मुझे खा लिया तो? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ ना। पंडित जी ने आश्वासन दिया है कि तुझे कुछ नहीं होगा। अब सोनी की माँ सोनी को शादी के लिए मना लेती है, और आने वाली पूर्णिमा की रात को सोनी की माँ सोनी को लेकर पंडित जी के पास जाती है, जहाँ पंडित जी ने शादी की पूरी व्यवस्था करी होती है। बहुत जल्द पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और सोनी की शादी उस मगरमच्छ से करवा देते हैं। अब शादी संपन्न हुई। सोनी बेटा, तुम्हारा पहला पति मगरमच्छ है। अब तुम पर कोई भी आँच आएगी तो वो तुम्हारा पति मगरमच्छ अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर दूसरी शादी कर सकती हो और खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। मगरमच्छ से शादी करके सोनी अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विवेक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। इस बार सोनी का रिश्ता नहीं टूटता और बहुत जल्द सोनी की शादी विवेक से हो जाती है। विवेक से शादी करने के बाद सोनी के सारे सपने पूरे होते हैं और वो खुशहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीती है। कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है इसके बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम शादी के बाद तो साथ रहने के मौके मिले, इसके लिए तरसते इन दो निब्बा निब्बी की है। शादी से पहले ये क्या है रीना, तेरे साथ चैन से 15 मिनट भी नहीं मिल पाता हूँ मैं। वही तो, कभी पापा का डर तो कभी मोहल्ले वालों का। फोन में भी बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ सोता है। हाँ तो तुम्हारी माँ कौन सी कम है? किसी तरह मैं फोन कर भी दूं तो तुम्हारी माँ के खर्राटों के आगे कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ सही बात है, सारा कसूर तो मेरे ही घर वालों का है ना। आज के बाद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको।
रॉनी कुछ कहता मनाता, पैरों में गिरता अपने निब्बी के, वो तो निकल ली और उसके जाने के बाद हाथ भी नहीं पकड़ पाया। हे भगवान, कैसी किस्मत दी है, अपनी ही होने वाली बीवी के हाथ भी पकड़े। न जाने कितना जमाना हो गया, क्या करूं मैं। इसी तरह रॉनी और रीना की जिंदगी चल रही थी कि एक दिन, अरे रॉनी पता चला लॉकडाउन लग गया है। हाँ, अब तो हम सब घर के अंदर बंद हो गए हैं। हाय रे मेरी रीना, अब तो तुम्हारी शक्ल भी देखने के लाले पड़ गए। कोई बात नहीं, फोन है ना, हम फोन पर बात करेंगे, क्यों? तभी रीना के पिता की आवाज आती है। अच्छा मैं चली, पापा बुला रहे हैं। रॉनी रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी, लेकिन जालिम जमाना कम था कि दूसरी ओर लॉकडाउन भी लग गया। हाय रे, प्यार करने वाले क्या करे, कहाँ जाए। रीना, मेरा तुमसे प्यार भरी बातें करने का कितना मन करता है, पर तुम आजकल फोन भी कम उठाती हो। तुम्हारा मन नहीं होता? होता है रॉनी। एक बात कहूं, तुम भी अपने फोन में कुकू FM डाउनलोड कर लो, फिर उस पे मस्त रोमांटिक कहानियां सुनना। ये बिना मिले जो तुम्हारा मन मछली की तरह छटपटा रहा है ना, उसको बहुत सुकून मिलेगा। तुम यही सुनती रहती हो क्या, जो मेरा फोन नहीं उठाती? सच बोलूं तो गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। इस बिना एक बहुत प्यारी कहानी है, दिल बेपरवाह, वही सुन रही हूँ आजकल। तुम भी सुनना ना प्लीज। उसमें ना विदेश से मेडिकल पढ़ के आई एक लड़की गलती से एक बिजनेसमैन की मदद करने के चक्कर में उसे अपने होटल रूम में ले आती है, फिर उसके बाद तो बहुत मजा आता है। होटल में ले जाने के बाद क्या होता है, ये तो बताओ। सारा मुझसे ही सुन लोगे क्या? आगे की कहानी जाननी है तो कुकू FM प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और बेड टाइम 50 कूपन कोड लगाओगे तो 50% ऑफ भी मिलेगा। 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए, मतलब 1 रुपए पर डे से भी कम। दोनों कुकू FM पर कहानियां सुनकर के दिन काट ही रहे थे कि रॉनी रीना के घर पहुंच जाता है। अरे कैसे, तुम्हें पता नहीं घर से बाहर निकलने के लिए सरकार ने मना कर रखा है। अरे घर का दूध लेने के बहाने आया हूँ तुमको देखने। रीना, रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। ये बोलकर जैसे ही रॉनी रीना का हाथ थामता है, सामने आ जाता है रीना का भाई। क्या चल रहा है रीना? कौन है ये आवारा सा लड़का? ओए साले, गाली मत दो मेरे भाई को। नहीं बेबी, तुम्हारा भाई तो मेरा साला ही हुआ ना। साले को साला नहीं बोलूं तो क्या साली बोलूं? ओए सुन चपड़गंजू, क्या बकवास पर बकवास किया जा रहा है? देख ना जाना गलती से गली में, वरना मार मार कर खाल उतार दूंगा। अबे मुर्गा समझा है क्या जो खाल उखाड़ देगा? तेरी बहन का होने वाला पति हूँ मैं। अच्छा ये बात, रुक तो। भाई अंदर से डंडा लेने जाता है कि रीना रॉनी को भगा देती है। जा रॉनी, ये मार मार कर तेरा भूत निकाल देंगे। देख हाथ पकड़ा तो ये हाल हो रहा है, चल जाना यहाँ से। रीना के कहने पर रॉनी भाग जाता है, लेकिन सोच लेता है कि अब समय आ गया है कि दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे। यार क्या करूं, रीना के पास जाता हूं तो उसका भाई खड़ा होता है, दूर से फोन पर बात करूं तो बाप। अरे कितनी प्यारी है मेरी रीना, लेकिन हाथ पकड़ना तो छोड़, उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, ऊपर से लॉकडाउन। देख रोनी, तू अच्छा कमा रहा है और दिखने में भी हीरो है। कितनी लड़कियां तेरी दोस्त बन जाएगी, कोई और पटा ले। अरे चुप कर, मेरी रीना को छोड़कर मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। कोई और रास्ता है तो बता। देख मामला सीरियस वाला है तो शादी कर ले। अरे शादी कर लेगा तो रीना भाभी तेरी, तू रीना भाभी का, फिर तो कोई नहीं रोकेगा ना तुझे उसके पास रहने से। उधर रीना भी अपनी भाभी से बात करती है। भाभी, भैया तो आज रॉनी को मार ही डालते। रहने दे रीना, तेरा भाई बता रहा था कैसे बेशर्म की तरह उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। अरे पापा की इज्जत नाम की कोई चीज है, मोहल्ले वाले देखते तो। अरे तो क्या करूं, ना बात कर पाती हूँ ना उसे देख पाती हूँ। पता है कितनी लड़कियां मरती है उस पर, लेकिन वो मेरे पीछे पागल है। भाभी आप किसी तरह कुछ जुगाड़ करो ना कि मैं अपने रोनी की हो जाऊं। हाय रे, देखो जरा लड़की की बेशर्मी, कल ही वो आवारा मार खा कर गया है यहाँ से, हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हो गई उसकी? कैसी बेशर्मी, आप लोगों से बड़ा घर है उन लोगों का, और तो और जितना पापा भैया मिलकर कमाते हैं ना,
उतना तो मेरा रॉनी 15 दिन में उड़ा देता है। अरे ऐसा क्या करता है तुम्हारा रॉनी? YouTube चैनल चलाता है, बड़े पैसे वाला है। जानती हूँ कितनी लड़कियां मरती है उस पर। तभी भाई आ जाता है। क्या रे, ये सही बोल रही है क्या कि वो आवारा इतना कमा लेता है? हाँ माँ सही बोल रही है। बस फोन के कैमरे में हाय गाइस करता रहता है। घंटों भर में तो मिलियन लोग देख लेते हैं। कर दो शादी, मैं तो बोलता हूँ। फिर क्या, दोनों घर वाले मिलते हैं और हमें तो लड़की पसंद है। लड़का लड़की साथ में अकेले में कुछ बात करना चाहते हो तो रॉनी बेटा जाओ रीना को छत दिखा लाओ घर की। रॉनी तो खुश कि अब छत दिखाने के बहाने वो अपनी रीना के पास तो आ पाएगा, 2-4 पप्पी ले लेगा। रोनी का मन मयूर की तरह डोल ही रहा था कि अरे नहीं, छत बहुत बड़ी देख ली है रीना ने। आंटी जी अब तो इजाजत दे, शादी हो जाए फिर छत देखे बालकनी देखे, हमें कोई परेशानी नहीं है। रॉनी का सुंदर सपना टूट जाता है। छत दिखाने के बहाने रीना से प्यार करना तो दूर, अब शादी तक का इंतजार। लेकिन अब बेटा सब्र का फल मीठा होता है, कोई ना, बाद में छत दिखा देना। रॉनी भाभी की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। सब अपने अपने घर की राह पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन रॉनी चौड़ा होकर रीना के घर आता है। रीना, ओ रीना, देख तेरा होने वाला पति आया है। चल जरा तुझे आइसक्रीम खिलाकर लाऊं। बाइक की चाबी भी है मेरे पास, आज जब मेरी हीरोइन। कल तक जो रॉनी चोरी छुपे मिलता था वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये तो रीना ने सोचा ही नहीं था। अरे दामाद जी क्या हाल है? आइए आइए बैठिए। अरे रीना की भाभी, जरा होने वाले दामाद जी के लिए रसगुल्ला, रसमलाई और गुलाब जामुन तो ले आओ। नहीं आंटी जी, आइसक्रीम खाने का मन है। बस रीना को लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? ये लीजिए, आपके लिए आइसक्रीम हम घर पर ही मंगवा देते हैं। बस अब क्या था, होने वाले दामाद की घर में वो खातिरदारी होती है कि रॉनी का पेट ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा। क्या हुआ रॉनी, चले कुछ खाने बाहर? ना रीना, खाने के नाम से मैं परेशान हो रहा हूँ। इतना खाना कौन खिलाता है किसी को? तभी रीना के पापा आ जाते हैं। अरे दामाद जी, आजकल के जमाने में तो फिर भी दामाद की कम खातिरदारी हो रही है। हमारे जमाने में तो दामाद आता पैदल था, लेकिन खिला खिला कर उसे इतना मोटा कर देते थे कि वो जाता चारपाई पर था। ना पापा जी, मैं तो बाइक से जा रहा हूँ। रीना जरा बाहर तक तो छोड़ दे। रीना भी पापा की बात पर हंसने लगती है। वो रॉनी को बाहर तक छोड़ने जाती है। रॉनी मौका देखकर रीना का हाथ पकड़ लेता है। रीना, मेरी रीना, एक पप्पी तो दे दे। पागल है क्या? देख ये सही नहीं है, जाना तू यहाँ से। लेकिन रॉनी कहाँ मानने वाला था। वो जैसे ही उसके पास जाता है पप्पी करने के लिए, पीछे से भाभी आकर खड़ी हो जाती है। ओहो, बस बस बस, शादी के बाद जो करना है वो करना। हाँ चलिए, बाय बाय। चलो रीना, बाय बाय बोल दो। रॉनी को भाभी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है भाभी, आप लोगों के घर तो सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में कोई ना कोई निकल ही आता है। खैर, रॉनी को तो रीना से पप्पी नहीं मिली, लेकिन शादी पक्की हो गई, इसी बात से वो खुश था। घर आकर, माँ, मैं ना शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में रहूंगा। अपना कमरा मैं खुद बनवाने और सजाने जा रहा हूँ। अरे कहाँ ऊपर अलग थलग रहेगा, बहू भी बेचारी घर में खुद को अकेला फील करेगी। अरे अकेला क्यों, मैं हूं ना उसके साथ। और ऊपर सिर्फ कमरा है माँ, रहना तो सबके साथ नीचे ही है ना। अरे कर लेने दो, जैसा करते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। रॉनी रीना को फोन करता है। मैं हम दोनों के लिए इतना सुंदर और इतना बड़ा कमरा बनवा रहा हूँ कि तुम देखती रह जाओगी, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। बस जल्दी से शादी हो जाए। देखो तुम ना, शादी के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ। अरे कैसे चलेंगे, लॉकडाउन लगा है ना। पूरी दुनिया तो घूम रही है ना, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेना। हाँ बोल तो तुम ठीक रही हो मेरी जान, मैं देखता हूँ। खैर, दोनों की शादी हो जाती है।
अब तो कोई मुझे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाएगा। अब तो तुम मिसेस रानी हो, मिसेस रानी। शादी के बाद दुल्हन बनकर रीना रॉनी के घर आती है। चले कमरे में। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? देख, अभी तो हल्दी, चौका, खेल, खिलौने, न जाने क्या क्या रस्में बाकी हैं। और हाँ, शाम को बहू को मायके छोड़ आना, ये रस्म होती है। क्या? अरे अभी तो शादी हुई है, कैसे उसके घर छोड़ाऊं? ना माँ ना, अब ये मेरी बीवी है, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है बेटा? अरे शाम को उसे छोड़ने जाना होगा, और जब तक उसके माँ बाप नहीं भेजते ना, बहू नहीं आ सकती। शाम को रॉनी रीना को लेकर उसके घर जाता है। हाय रे, मेरी बेटी आ गई। अब तो दामाद जी अगले महीने आना लेने। लेकिन क्यों माँ जी, ये तो अब मेरी बीवी है। अरे हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद वो पहली बार मायके आती है ना बेटी, तो कम से कम 30 दिन तो मायके रहती है। रॉनी ये सुनकर रीना को देखता है और रीना रॉनी को, जैसे दोनों सोच रहे हो कि हाय रे, ये क्या हो गया। अब 30 दिन काटने के लिए रॉनी कुकू FM पर खूब सारी कहानियां सुनता है, कभी रोमांटिक, कभी हॉरर, तो कभी कॉमेडी। जैसे तैसे 30 दिन बीत ही रहे थे कि रॉनी आकर खड़ा हो जाता है ससुराल के दरवाजे पर। रीना, ओ रीना। रीना भी बैग पैक करके तैयार। हाँ हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं रॉनी। माँ पिता से इजाजत लेकर दोनों घर पहुंचते हैं। रात के खाने के बाद रॉनी और रीना छत के कमरे में बैठे ही थे कि अब तो तुम मेरी है, मेरी रीना। अब तो भगवान भी मुझे तेरे पास आने से नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान से पंगा। लो जी, कर लो बात। दोनों पास आ ही रहे थे कि छत से पानी बिस्तर पर पड़ना शुरू हो जाता है। हाय रे, ये क्या? चलो जल्दी नीचे, नहीं तो भीग जाएंगे। दोनों नीचे आते हैं। आओ आओ, पानी बरस रहा है ना, कोई बात नहीं। बहू, तू यहाँ आजा, मेरे पास सो जा। हाँ, और रोनी, तू आजा यहाँ सो जा मेरे पास।